अध्याय 1 इस जिंदगी का मातम। इस जिंदगी की मुश्किलों को भला कौन समझ पाया है। कितना दर्द है जो होठों तक आना तो चाहता है पर कहाँ नहीं जाता। शहर की भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक उदास गाना गूंज रहा है। एक सुनसान दीवार के कोने में एक नौजवान बैठा है। शक्ल सूरत से तो वो काफी अच्छा खासा है, लेकिन चेहरे पर थकान और बेबसी साफ झलक रही है। दुबले पतले शरीर और बढ़ी हुई दाढ़ी के कारण वो और भी तरस खाने लायक लग रहा है। हाथों में कोई अजीब सा बाजा पकड़े वो एक ऐसा गाना गा रहा है जो लोगों ने पहले कभी नहीं सुना। उसकी आवाज में गजब का दर्द है। उसके ठीक बगल में एक छोटी सी लड़की बैठी है जो उसी की तरह कमजोर है। उसका चेहरा धूल से सना है, लेकिन उसकी मासूमियत और खूबसूरती एकदम बेदाग है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खाने की तलाश में हर आने जाने वाले को ताक रही हैं। वो अपने सूखे होठों को दांतों तले दबाए चुपचाप अपनी भूख बर्दाश्त कर रही है। वो बस इस उम्मीद में इधर उधर देख रही है कि कोई आकर उनके कटोरे में कुछ तांबे के सिक्के डाल दे। वो नौजवान पूरे जज्बात के साथ गाता जा रहा है, जैसे अपनी ही कहानी सुना रहा हो। पर इस शराब में तो बस न खत्म होने वाली ठंडक है। जब दर्द उठता है तो मैं आंसू बहाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। जिंदगी भर में बिना रुके बस हाथ पे मारता रहा, फिर भी मुझे सुकून की एक सांस तक नसीब नहीं हुई। सड़क से गुजरते हुए एक अधेड़ उम्र के आदमी के कानों में ये आवाज पड़ी। उसके कदम रुक गए और उसने आवाज की तरफ देखा। उसके पहरेदारों ने आगे बढ़कर पूछा, क्या बात है मालिक। उस आदमी ने सिर हिलाकर मना किया, अपने सारे पहरेदारों को पीछे रुकने का इशारा किया और उस नौजवान की तरफ चल पड़ा। वो ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया, लेकिन उसे बीच में टोका नहीं, बस चुपचाप धुन को महसूस करता रहा। जब नौजवान का गाना खत्म हुआ तो उसने ऊपर देखा। सामने खड़े आदमी के चेहरे पर ढलती उम्र की थकान थी, पर इससे उसका रुतबा कम नहीं हो रहा था। उसकी हल्की सिकुड़ी हुई आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी, और उसके खड़े होने के सीधे अंदाज से ही एक खौफ और दबदबा महसूस हो रहा था। क्या जनाब कोई गाना सुनना चाहते हैं? नौजवान ने पूछा। आदमी ने सिर हिलाकर हाँ कहा। कौन सा गाना सुनेंगे? वही जो तुमने अभी गाया। ठीक है, पर इसके 10 तांबे के सिक्के लगेंगे। उस आदमी ने एक भारी चांदी का सिक्का उसकी तरफ उछाल दिया। सिक्का लपकते ही नौजवान की आंखें फटी की फटी रह गईं, और उसने जल्दी से शुक्रिया अदा किया। चांदी देखकर छोटी बच्ची का चेहरा भी खुशी से खिल उठा, और उसने भी अपने भाई के साथ उस आदमी को धन्यवाद कहा। अपनी जगह पर ठीक से बैठकर नौजवान ने पूरी शिद्दत के साथ अपना गाना इस जिंदगी का मातम फिर से गाना शुरू किया। दूसरी दुनिया से आए मुसाफिर की हकीकत। इस नौजवान का नाम आर्यन है। ठीक 1 महीने पहले वो जादुई शक्तियों और साधना वाली इस दुनिया में किसी दूसरी दुनिया से आया था। कहानी के हिसाब से तो उसे एक ऐसा हीरो होना चाहिए था जिसे सब कमजोर समझते हैं, एक अनाथ लड़का जिसके पास साधना का कोई हुनर नहीं, जिसे फंसाया गया, जहर दिया गया और उसके अपने ही ताकतवर परिवार से निकाल फेंका गया। लेकिन अपनी पिछली दुनिया में आर्यन को क्या कहा जाता था, इससे अब उसे कोई मतलब नहीं था। पिछले जन्म में वो 28 साल का एक आम इंसान था जिसे संगीत से प्यार था और जिसकी शादी बुरी तरह टूट चुकी थी। इस दुनिया में आने के बाद उसे समझ आ गया कि उसके पास कोई ईश्वरीय वरदान नहीं है, न कोई जादुई ताकत है, और न ही अंगूठी में छिपा कोई पुराना गुरु जो उसे रास्ता दिखाए। उसके पास थी तो बस अपनी सगी और आज्ञाकारी छोटी बहन अनन्या। चूंकि उसे यहाँ के पुराने महाकाव्यों का कोई ज्ञान नहीं था, न ही चित्रकारी आती थी, और उसे ये भी नहीं पता था कि कांच या सीमेंट जैसी नई चीजें कैसे बनाई जाती हैं, इसलिए संगीत ही उसके जिंदा रहने का इकलौता जरिया था। अपना पेट पालने के लिए आर्यन ने गाना चुना। बदकिस्मती से इस पुरानी दुनिया के लोगों को नए जमाने के गानों की कोई कदर नहीं थी। उसे खाना तभी मिल पाता था जब कोई एकाध कदरदान उसका गाना सुन ले। आर्यन को पता था कि उसे एक नया दौर शुरू करना होगा। पिछली दुनिया के नए दौर के संगीत की तरह भले ही लोग इसे तुरंत न समझें, लेकिन एक बार जब ये लोगों की जुबां पर चढ़ जाएगा तो ये तहलका मचा देगा। जिंदगी भर अंधेरे में ही भटकता रहा। जरा सी मोहब्बत भी मेरे लिए हमेशा एक ख्वाब ही रही, आर्यन ने अपने गाने के आखिरी सुर को खींचते हुए गाया। जब उसने गाना खत्म किया तो उस अधेड़ आदमी की आंखों की सख्ती पिघलकर एक गहरे दर्द में बदल चुकी थी। मुझे ये गाना सच में बहुत पसंद आया, उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा। क्या मैं तुम्हारी आवाज को इस जादुई पत्थर में सहेज सकता हूँ? उसने आर्यन की तरफ एक और चांदी का सिक्का बढ़ा दिया। आर्यन ने मन ही मन सोचा कि ये जादुई पत्थर असल में यहाँ की कोई रिकॉर्डिंग मशीन है। उसने जल्दी से चांदी ली और एक बार फिर वो गाना गाया।
अधेड़ आदमी ने वो पत्थर संभाल कर रखा और हाथ जोड़कर सलाम किया। छोटे भाई, किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। आर्यन ने भी उसी तरह जवाब दिया, किस्मत ने चाहा तो जरूर मिलेंगे। वो आदमी वहां से मुड़ा और आर्यन की धुन को धीरे धीरे गुनगुनाता हुआ भीड़ में गायब हो गया। भैया, आज हमने बहुत सारे पैसे कमाए, अनन्या चहक उठी। आर्यन मुस्कुराया और उसने अपनी बहन के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आज मैं तुम्हें एक शानदार दावत दूंगा। अनन्या खुशी से उछल पड़ी। वाह! खुलेआम पैसे दिखाना यहाँ खतरे से खाली नहीं था, ये आर्यन बहुत अच्छे से जानता था। उसने तुरंत अपना सामान समेटा और अपनी बहन को लेकर उस गली से निकल गया। उसने तय किया कि वो अब उस जगह वापस नहीं जाएगा। उसे समझ आ गया था कि इस दुनिया में सड़क पर गाना पूरी तरह से सही सुनने वालों को चुनने पर टिका है। उसे सामने वाले के हाव भाव, मिजाज और जिंदगी के तजुर्बे के हिसाब से अपने गाने चुनने होंगे। भैया, आप मन में क्या फुसफुसा रहे हैं? अनन्या ने उत्सुकता से पूछा। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें साधना के इम्तिहान के लिए कब ले जाऊं, आर्यन ने प्यार से जवाब दिया। अगर मेरी छोटी अनन्या इस रास्ते पर चल पड़ी तो आगे चलकर तुम अपने बड़े भाई की हिफाजत कर सकोगी। अनन्या का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। मैं पक्का एक साधिका बनूंगी। मैं आपकी रक्षा करूंगी भैया। ठीक है, आर्यन हंस पड़ा। अब से मेरी जान तुम्हारे हाथों में है। वो दोनों एक छोटे से भोजनालय पर पहुंचे और अनन्या की पसंद का खाना मंगवाया। उसे इतने मजे से खाते देख आर्यन का इरादा और पक्का हो गया। उसे अपनी बहन को किसी बड़े आश्रम में दाखिला दिलाना ही था। आजादी की कीमत। उसी शाम वो अधेड़ आदमी जिसने आर्यन का गाना सुना था, अपनी बड़ी सी हवेली में लौट आया। उसने पूरी रात अपने कमरे में अकेले बिताई। सुबह जब वो बाहर निकला तो उसका चेहरा थका हुआ और परेशान था। पूरी जिंदगी आखिर ये सब किस लिए था, वो बुदबुदाया। इसी भारी पछतावे के साथ वो अपने परिवार के सभाकक्ष की तरफ चल पड़ा। उन बड़े बड़े बरामदों से गुजरते हुए उसे कोई अपनापन महसूस नहीं हुआ, बस एक ठंडी लालच और बेरुखी नजर आई। वो खुद को पूरी तरह से भटका हुआ महसूस कर रहा था। अगर किसी एक इंसान ने भी उसकी सच्ची फिक्र की होती तो शायद उसे इतना खालीपन महसूस नहीं होता। हॉल में घुसते ही झुककर सलाम करते हुए घर के बुजुर्गों ने उसका स्वागत किया, लेकिन उनकी बातें उसे खोखली लगीं। जब वो लोग परिवार के व्यापार का हिसाब दे रहे थे तो उसे बहुत गहरी थकान महसूस हुई। वो बस आराम करना चाहता था। उसे एहसास हुआ कि उसे असल में आजादी चाहिए थी। बुजुर्गों को वहां से भेजने के बाद उसका अपना बेटा उसके पास आया, जो किसी छोटी सी बात को लेकर रो रहा था और तमाशा कर रहा था। उस नौजवान को देखते ही उस आदमी के ख्याल एकदम साफ हो गए। तुम रो सकते हो, उस आदमी ने शांत आवाज में कहा। तुम तमाशा कर सकते हो, तुम अपनी जिद मनवा सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं भी जोर जोर से रोना चाहता हूं। मैं भी आसमान की तरफ देखकर चीखना चाहता हूं, लेकिन मैं किसके कंधे पर सिर रखकर रोऊं? मेरे बेटे, अब तुम बड़े हो गए हो। अब वक्त आ गया है कि तुम इस परिवार का बोझ उठाओ। बिना एक भी लफ्ज और कहे वो मुड़ा और चल दिया। वो उस हवेली में सैकड़ों सालों से रह रहा था, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे छोड़ दिया। जब उसका बेटा दौड़ता हुआ मेन गेट तक उसे रोकने आया, तब तक वो बहुत दूर जा चुका था। उसकी आवाज गूंजती हुई वापस आई, मैं थक गया हूं। अब तुम सब अपना इंतजाम खुद करो। अपने परिवार और अपनी दौलत को छोड़कर वो आदमी उड़ता हुआ एक दूर वाले पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वो पूरी ताकत से चीखा और सदियों से दबी हुई अपनी शिकायतों और अकेलेपन की भड़ास निकाल दी। भड़ास निकालने के बाद वहां फिर से सन्नाटा छा गया। इतने लंबे वक्त तक जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे रहने के कारण उसे अचानक समझ नहीं आया कि वो अपने खाली वक्त का क्या करे। तभी उसके मन में एक ख्याल आया। उस घुमक्कड़ लड़के के साथ बिना किसी फिक्र के भटकना कोई बुरा ख्याल नहीं लग रहा था। जादुई इम्तिहान। आर्यन ने रास्ते के लिए काफी खाना खरीदा और अनन्या के साथ एक दूसरे शहर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में भूख लगने पर वो सूखी रोटियां चबाते, प्यास लगने पर नदियों का पानी पीते और थक जाने पर बड़े पेड़ों की टहनियों पर सो जाते। कई दिनों तक चलने के बाद उन्हें एक गांव दिखाई दिया, लेकिन सड़कें पूरी तरह से सुनसान थीं। थोड़ा घबराते हुए आर्यन ने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ा और गांव के बीचों बीच बने चौक की तरफ बढ़ा। वहां उन्होंने देखा कि गांव की पूरी आबादी एक ऊंचे लकड़ी के चबूतरे के नीचे जमा थी। कोई जादुई हुनर नहीं। अगला, एक मीठी सी औरत की आवाज गूंजी। अगला, अगला। आर्यन ने ऊपर देखा तो एक बेहद खूबसूरत साधिका दिखाई दी। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे और एक शानदार जूड़े में बंधे थे।
उसने एक सादा सफेद लिबास पहना था जो उसकी शालीनता और गजब की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। आर्यन ने मन ही मन बुदबुदाया कि ये देखने में तो भली लग रही है, उम्मीद है कि ये दोगली किस्म की नहीं होगी। जब गांव के सभी बच्चों का इम्तिहान हो गया और उन्हें वापस भेज दिया गया तो साधिका निराश दिखी। वो बस अपनी उड़ने वाली तलवार को बुलाने ही वाली थी कि आर्यन ने आवाज लगाई, देवी जी, क्या मेरी बहन का भी इम्तिहान हो सकता है? उस साधिका ने आर्यन को देखा और फिर नीचे अनन्या को। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। औरतों में आमतौर पर प्यारी चीजों को ना कहने की ताकत नहीं होती, और अनन्या सच में बहुत ही प्यारी थी। ठीक है, साधिका मुस्कुराई। उसे ऊपर ले आओ। आर्यन ने अनन्या को आगे किया। डरो मत, साधिका ने प्यार से कहा। दीदी बस तुम्हारी ऊर्जा देखने वाली है। उसने अपना हाथ अनन्या के कंधे पर रखा और उसके शरीर में जादुई प्राण का एक बहाव भेजा। साधिका के चेहरे के भाव खुशी से हैरानी में और फिर हैरानी से एकदम गहरे सदमे में बदल गए, इससे पहले कि वो जबरदस्ती अपने चेहरे को सामान्य कर पाती। एक मिलीजुली जादुई ताकत, उसने जोर से कहा। आर्यन को निराशा की एक चुभन महसूस हुई, लेकिन फिर उसने जल्दी से जोड़ा, रुको, हम इसकी असली ताकत की जांच करेंगे। उसने एक चिकना चमकता हुआ जादुई पत्थर निकाला। अनन्या ने अपना छोटा सा हाथ उस पर रखा। उसी पल वो पत्थर सफेद रोशनी से चमक उठा, फिर तेजी से नीला, पीला, हरा और गहरा जामुनी हो गया। अचानक साधिका ने उस पत्थर को झपटकर वापस ले लिया और अपना गला साफ करते हुए जबरदस्ती शांत आवाज में बोली, इसकी काबिलियत ठीक ठाक है। ये मुश्किल से ही साधना कर सकती है। मेरे साथ आश्रम चलो। आर्यन खुशी से चबूतरे पर दौड़ पड़ा। वो अनन्या के सामने घुटनों के बल बैठ गया, उसके कंधों को पकड़ लिया और अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया। मेरी बात ध्यान से सुनो अनन्या। जब तुम आश्रम पहुंचो तो कड़ी मेहनत करना, लेकिन हमेशा सबकी नजरों से बचकर रहना। अपनी बातों और कामों में एकदम सादी रहना। अगर तुम कोई नाइंसाफी देखो तो हीरो बनने की जल्दबाजी मत करना। अगर तुम्हारे पास 10 हिस्से का हुनर है तो सिर्फ 7 दिखाना और 3 छिपाकर रखना। उन लोगों से दूर रहना जिन्हें दिखावा करना पसंद है। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी आवाज एकदम सीरियस हो गई। खासकर उन नाकारा लोगों से बचकर रहना जो अचानक कोई बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। उनसे किसी बीमारी की तरह दूर भागना। साधिका ने अपनी भौहें उठाईं। और ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे लोग मुसीबतों को चुंबक की तरह खींचते हैं, आर्यन ने जवाब दिया। आखिर में वो तो हमेशा बच जाते हैं, लेकिन उनके आसपास का हर इंसान मारा जाता है। साधिका ने पलकें झपकाईं और मन ही मन उस गहरी बात को गांठ बांध लिया। आर्यन आगे बोला, अगर कोई तुम्हारे पीछे पड़े तो बस ये कह देना कि तुमने मौन व्रत लिया हुआ है। खतरे का सामना होने पर तुम्हारा पहला कदम भागने का होना चाहिए। अगर तुम भाग न सको तो रहम की भीख मांगना। अगर भीख मांगने से काम न बने तो उनकी तरफ हो जाना। और अगर तुम उनकी तरफ न हो सको तो एक शैतान की तरह लड़ना। हमेशा अपने पास छुपा हुआ जहर रखना। और बस एक बात याद रखना। कौन सी बात? साधिका ने पूछा, जो अब पूरी तरह से उसकी बातों में खो चुकी थी। जिंदा रहना। आर्यन ने अपनी बहन की आंखों में गहराई से देखा। ये एक बात ही हर चीज की जड़ है। साधना का रास्ता बहुत लंबा है। तुम्हें संभलकर जीना होगा। जिंदा रहना ही इकलौता कड़वा सच है। समझी? अनन्या ने जोर से सिर हिलाया। मैं समझ गई भैया। आर्यन की इस अजीब सी समझदारी ने छोटी बच्ची और साधिका दोनों पर गहरा असर डाला। उस दिन से साधना की दुनिया में 2 ऐसी औरतें जुड़ गईं जिन्हें दूसरों के पचड़ों में पड़ने से सख्त नफरत थी। साधिका ने अपना नाम नीलगिरी तलवार आश्रम की नंदिनी बताया। आर्यन ने अपना आखिरी चांदी का सिक्का अनन्या को थमाया, नंदिनी का शुक्रिया अदा किया और मुड़कर चल दिया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यहां तक कि जब अनन्या ने उसे पुकारा तब भी नहीं। वो जानता था कि अब वो महफूज है। एक अनचाहा हमसफर। अपनी फिक्रों से आजाद होकर आर्यन एक धुन गुनगुनाने लगा। उसकी भगवान या अमर बनने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। वो बस पहाड़ों और नदियों के बीच घूमना चाहता था और गानों के बदले अच्छा खाना चाहता था। जब वो एक खूबसूरत नदी के किनारे पहुंचा तो उसने वहीं डेरा डालने का फैसला किया। अपनी पैंट ऊपर मोड़कर वो हल्के पानी में उतरा और हथेली के बराबर की कई मछलियां पकड़ लीं। उसने जल्दी से आग जलाई, छोटी मछलियों को उबालकर उनका सूप बनाया और बड़ी मछलियों को एक लकड़ी पर भूनने लगा। जैसे ही वो खाने वाला था, अंधेरे से एक आवाज आई, छोटे भाई, क्या मैं इसमें से थोड़ा चख सकता हूं? आर्यन तेजी से पलटा।
वहां वही शहर की सड़क वाला अमीर अधेड़ आदमी खड़ा था। जनाब, आप इतनी दूर यहाँ कैसे आ गए? आर्यन ने हैरानी से पूछा। तुम्हारे चक्कर में, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन का दिमाग तेजी से दौड़ा। वो इस दुनिया का कोई मुख्य हीरो तो था नहीं, फिर मुसीबत उसे क्यों ढूंढ रही थी? क्या ये आदमी एक और गाना सुनना चाहता था? अगर ऐसा था तो सही मायनों में ये उसका सबसे पहला दीवाना था। जनाब, बताइए आपको क्या चाहिए? मैं मना नहीं करूंगा, आर्यन ने अदब से कहा। उस आदमी की आंखों में एक चालाकी भरी चमक आई। मैं तुम्हारे साथ इन रास्तों पर भटकना चाहता हूं। आर्यन लगभग आग में गिरते गिरते बचा। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? एक भूखे सड़क गायक के पीछे पीछे घूमने में क्या भलाई है? इससे मुझे आजादी मिलती है। आर्यन ने इस पर सोचा। खैर, भूखे रहने वाले हिस्से को छोड़ दें तो ये काफी आजाद जिंदगी है। अगर आपको धक्के खाने से कोई दिक्कत नहीं है तो आप साथ आ सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब से मैं बस एक आम इंसान हूं। आर्यन ने सिर हिलाया, इस अजीब अमीर आदमी के ढलती उम्र के पागलपन में उसका साथ देने का फैसला करते हुए। चूंकि हम साथ सफर कर रहे हैं, मैं आपको जनाब नहीं कह सकता। आप मेरे दादाजी की उम्र के लग रहे हैं, इसलिए मैं आपको चाचा कहूंगा। ठीक है, मुझे विक्रम चाचा कहना। और तुम? आर्यन। आर्यन ने एक कटोरी मछली का सूप निकाला और उसे दो सबसे बड़ी भुनी हुई मछलियों के साथ दे दिया। विक्रम को दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उसकी धोखेबाज दुनिया में कोई भी बिना किसी मतलब के अपना सबसे अच्छा हिस्सा उसे नहीं देता था। उसने वो नमकीन, हल्की सी मछली की महक वाला सूप एक ही घूंट में पी लिया। संभलकर चाचा, अपना मुंह मत जला लेना, आर्यन ने टोका। ये मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है, विक्रम बुदबुदाया, उसकी आंखें पुरानी यादों में खोई थीं। मैं मछलियां पकड़ता था और जंगली खुम्बियां ढूंढता था। मैं वो सब एक ही बर्तन में डाल देता था। खुम्बियों की बात करें तो आपको पता है ना कि कौन से वाले जहरीले होते हैं? आर्यन ने उम्मीद से पूछा। विक्रम हंसा। बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ दो तरह के जानता हूं जो हमारी जान नहीं लेंगे। इतना काफी है, आर्यन ने ताली बजाई। चलो, खाने का एक जुगाड़ और हो गया। सच्चाई का आईना। विक्रम के साथ सफर करने से उनका रास्ता काफी अस्त व्यस्त हो गया था। वो पुराना रईस आदमी एक जिज्ञासु बच्चे की तरह सवाल पूछ पूछकर आर्यन के सिर में लगातार दर्द कर देता था। आर्यन, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? विक्रम ने एक शाम पूछा। एक अच्छी बीवी से शादी करना और एक शांत कस्बे में अपने बच्चों के साथ रहना। नहीं, मेरा मतलब तुम्हारी असली मंजिल से है। क्या तुमने कभी साधना के शिखर पर पहुंचने के बारे में नहीं सोचा? अमर होने के बारे में? कभी नहीं सोचा। मुझे नहीं चाहिए। विक्रम चकरा गया। आखिर क्यों नहीं? आर्यन ने एकदम सपाट चेहरे के साथ उसकी तरफ देखा। चाचा, मुझे देखिए। मेरे कपड़ों को देखिए। जहां हजारों मगरूर और आसमान फाड़ देने वाले ज्ञानी रोज मर रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि तांबे के सिक्कों के लिए बाजा बजाने वाला कोई आदमी अमर हो जाएगा? विक्रम ने हार नहीं मानी। पर क्या हो अगर तुम किसी तुक्के से कामयाब हो जाओ? चाचा, आर्यन ने अपना सिर पकड़ते हुए गहरी सांस ली। इस दुनिया में कितने लोग रहते हैं? करोड़ों, अनगिनत। और उनमें से कितने सच में साधना कर पाते हैं? शायद हर 1000 में से कुछ ही। और पिछले 1000 सालों में कितने लोग कामयाबी के साथ अमर हो पाए हैं? विक्रम रुक गया। उंगलियों पर गिने जाने लायक। कभी कभी तो एक पूरी सदी में कोई भी नहीं। आर्यन ने अपने हाथ हवा में उठा दिए। बिल्कुल। चलिए, बस अपने बर्तन धोते हैं और सोने चलते हैं। ख्याली पुलाव पकाने का कोई फायदा नहीं है। विक्रम आग को घूरता रहा। आर्यन के उस कड़वे गणित ने उसके अपने खानदान के सदियों पुराने भरम को चकनाचूर कर दिया था। आर्यन, तुम सही कहते हो। जब हम एक आम इंसान की छोटी सी जिंदगी ठीक से जीने का तरीका नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हमेशा के लिए जिंदा रहने की फिक्र क्यों करें? बेशर्म गुरुजी। इस बीच नीलगिरी तलवार आश्रम में हालात बेकाबू हो रहे थे। नंदिनी अनन्या को आश्रम के मुखिया और दूसरे बड़े गुरुओं से मिलाने के लिए मुख्य कक्ष में ले गई थी। जब उन्होंने आश्रम के बड़े से जादुई पत्थर के साथ अनन्या की ताकत का फिर से टेस्ट किया तो वो सिर्फ चमका ही नहीं, उसमें हर रंग का चक्र चला और आखिर में वो एक चकाचौंध कर देने वाले चमकदार लाल रंग पर आकर रुक गया। ये 100% शुद्ध ताकत थी जिसे आश्रम ने सदियों से नहीं देखा था। इससे पहले कि हैरान गुरु कुछ समझ पाते, आश्रम के मुखिया ने अपना गला साफ किया। चूंकि इसकी बुनियाद एकदम 100% शुद्ध है, मुखिया ने बड़ी चालाकी से कहा,
मुझे लगता है कि मैं बेमन से ही सही इसे अपनी खास शिष्या बना सकता हूँ। अनन्या, जल्दी से अपने नए गुरु को प्रणाम करो। अनन्या तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। शिष्या अनन्या गुरुजी को प्रणाम करती है। बहुत बढ़िया। उठो मेरी प्यारी शिष्या। मुख्य गुरु अपने सदमे से बाहर आए। बेशर्म, आप 100% शुद्ध हुनर वाले को बेमन से कबूल कर रहे हैं? हम इससे राजी नहीं हैं। ये प्रणाम नहीं माना जाएगा। मैं सबसे पहले एतराज जताता हूं। दूसरे गुरु ने एक मेज पर अपना हाथ पटकते हुए चिल्लाकर कहा। आपने हमारे साथ धोखा किया है। मुखिया ने लापरवाही से कंधे उचकाए। मैं क्या करूं अगर मैं आप सबसे ज्यादा अक्लमंद हूं? इसी वजह से तो मैं मुखिया हूं। क्या आप हमें बेवकूफ कह रहे हैं? चलिए मारपीट पर नहीं उतरते। मुखिया ने तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए जब बाकी गुरुओं ने अपनी तलवारें निकाल लीं। आखिर में उन्होंने एक समझौता किया। कागजों पर मुखिया ने अनन्या को अपनी खास शिष्या बना लिया, लेकिन हर एक गुरु ने उसे सिखाने के हक की मांग की। अनन्या ने अपने पहले ही दिन जादुई ऊर्जा को सोख लिया। 1 महीने के अंदर वो अपनी साधना की असली बुनियाद रखने के लिए तैयार थी। वो बूढ़े गुरु उस पर हावी होने वाले दादा नाना की तरह लाड़ प्यार लुटाते, उसे महंगे खजानों से लाद देते और रोजाना इस बात पर बहस करते कि उसे पानी, लोहे या लकड़ी की विद्याओं पर ध्यान लगाना चाहिए या नहीं। अनन्या को साधना तो आसान लगी, लेकिन अपने बकबक करने वाले गुरुओं से बचना बहुत थकाऊ था। वो अक्सर मन ही मन सोचती थी कि उसके बड़े भैया बिल्कुल सही थे, ये ताकतवर गुरु सच में काफी बेवकूफ थे। श्वेतव्याघ्र शहर के घुमक्कड़ गायक। 1 महीने बाद आर्यन और विक्रम आखिरकार श्वेतव्याघ्र शहर पहुंच गए, जो एक बहुत बड़ा और मजबूत किले वाला शहर था। आर्यन ने फैसला किया कि अब वो कभी लंबी दूरी का सफर पैदल नहीं करेगा। चाचा, चलिए गाने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं, वरना आज रात हमें शहर के फाटकों के बाहर ही सोना पड़ेगा, आर्यन ने कहा। विक्रम, जिसने अब साधारण किसान के कपड़े पहने हुए थे, एक आज्ञाकारी की तरह सिर हिलाया। मैं तुम्हारे हुक्म का पालन करूंगा, उस्ताद। उन्हें एक भीड़-भाड़ वाला चौक मिला और उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। आर्यन को कोई अंदाजा नहीं था कि विक्रम ने वो खूबसूरत लकड़ी की वीणा कहाँ से जुगाड़ी थी जिसे उसने पकड़ रखा था, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने पीछे से धुन देने की जिद पकड़ ली थी। विक्रम को नए जमाने की धुनें सिखाना एक असली अजाब था, लेकिन 10 दिनों की रगड़ाई के बाद आखिरकार वो बूढ़ा साधक इसे समझ गया था। ठीक है चाचा, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा जब भीड़ जमा होने लगी। वही धुन बजाइए जो मैंने आपको सिखाई थी। थोड़ा रहस्यमयी और दुखी दिखने की कोशिश कीजिए। तुम फिक्र मत करो, विक्रम ने पूरे भरोसे से मुस्कुराते हुए कहा। मैं अपनी उदास शक्ल से ही उनकी रूहों को मोह लूंगा। आर्यन ने अपनी आंखें घुमाईं। एक ऐसा बूढ़ा आदमी जो सादी जिंदगी जीने का दावा करता था, वो असल में बहुत ही बड़ा नौटंकीबाज था। जैसे ही विक्रम की उंगलियों ने वीणा के तारों को छेड़ा, उस हलचल भरे शहर के चौक पर एक रहस्यमयी और खूबसूरत धुन छा गई। भीड़ शांत हो गई और आर्यन ने अपनी आंखें बंद कीं और गाने के लिए एक गहरी सांस ली।